मेंटल पीस होता है ये योगा के थ्रू ही हो सकती है। योग का नारा है भविष्य हमारा है, ये सरकार भी चला रही है। टू राइज ये एक शब्द कहा गया है, इसका बहुत गहरा मतलब है। एक टाइमिंग होता है शेड्यूल सोने का। रहने का प्रयत्न कीजिएगा कि जो भी है शाकाहार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं RA24 न्यूज। दोस्तों, हम इस समय जनपद गाजीपुर के एक ऐसे विद्यालय पर हैं जहां पर पढ़ाई के साथ साथ योगा और साथ में संस्कार की पाठशाला पढ़ाई जाती है। ये वही विद्यालय है जय गुरुदेव राज पब्लिक स्कूल। ये परम संत बाबा जय गुरुदेव के नाम पर ये बनाया गया विद्यालय है और इसी विद्यालय पर हैं। और यहाँ पर आज जो है योगा और संस्कार, जो कि बहुत कम विद्यालयों में ऐसे विद्यालय आधुनिकता के युग में जिस प्रकार से शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है और तमाम चकाचौंध की दुनिया में लोग जा कर के ऐसे ऐसे विद्यालयों में एडमिशन बच्चों का कराते हैं। और आप देख रहे होंगे पहले जिस प्रकार से लोगों को संस्कार व्यवहार कैसे रहना है, क्या होता है, अपनी संस्कृति क्या होती है, ये सब विलुप्त जैसा हो रहा है। लेकिन आज ये एक ऐसा विद्यालय है कि यहाँ पर बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है। तो हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल हैं महेंद्र जी, इनसे हम जानना चाहेंगे। सर, पहले तो आपका RA24 न्यूज़ में स्वागत है। वेलकम सर। ये सर, ये जिस प्रकार से आपने योगा के साथ साथ ये जो संस्कार की पाठशाला जो है, इस तरह से आप लोगों के अंदर कहाँ से ये सब प्रेरणा आई, कैसे आप लोग इस तरह से करते हैं, इसके बारे में जरा। ये भावना देखिए बहुत ये पुरानी है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि योग के माध्यम से जो है हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। और जब स्वस्थ रहेंगे तभी हम समाज के लिए उपयोगी होंगे, परिवार के लिए उपयोगी होंगे और देश के लिए उपयोगी होंगे। तो हमारे साथ साथ जो है एजुकेशन के साथ साथ जो है हमारा जो है योग करना जो है, योग के माध्यम से बच्चों को जब तक नहीं जगाएंगे जो है हम कुछ भी कर लेंगे, जब तक हम नहीं उपयोगी बनेंगे हम देश के लिए और परिवार के लिए उपयोगी नहीं हो सकते हैं जो है। तो सबसे पहले जो है योग का नारा है भविष्य हमारा है, ये सरकार भी चला रही है कार्यक्रम। ऐसा नहीं है कि मैंने ये किया हूँ जो है, ये जो हमारी विलुप्त हुई हैं चीज़ें, इन्हीं चीज़ों को प्रारंभ से हम लोग जो सिखाकर बच्चों के अंदर ये संस्कार जो डालकर जो है हम ऐसे एक पब्लिक स्कूल जय गुरुदेव राज स्कूल के प्रांगण में बच्चों को जो है ज्ञान के साथ साथ जो है हम संस्कार भी देना चाहते हैं कि भारत के जो है अच्छे भविष्य नागरिक बने जो है। कहीं ऐसा भी मैं देखता हूँ जैसे, और यहाँ पर कुछ हट के ये संस्कार वाली एक जो बाबा थे संभवतः उन्होंने जो बात बताई है, तो आजकल जिस प्रकार से और विद्यालयों में इस तरह की चीज़ें नहीं देखने के लिए मिलता है, तो आप लोग कैसे आपके दिमाग में ये बात आया कि हम लोग क्यों ना ऐसा किया जाए? देखिए ऐसा है कि चूँकि हमारे साक्षात रूप में तो नहीं जो है संत महाराज हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन शब्द रूप में इस यहाँ पर विराजमान हैं, जिनके मंदिर का नाम योग साधना मंदिर है। और इनसे हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ये तीसरी पीढ़ी लगभग प्रभावित हो रही जो है, और जिसकी वजह से ज्ञान हम लोग भी इसमें आकर जो है यहीं से सीखे जो है। तो हम लोग को जो है सदा सर्वा शाकाहारी रहने का जो ये मनुष्य रूपी दिया गया जो है, आदमी बोलते कुछ है लेकिन बाबा के तले हम लोग रहकर जो है वहीं से नाम योग साधना वहीं से मिला है। और बच्चों में भी मैं असेंबली में प्रार्थना सभागार में जो है ये संस्कार डालता हूँ कि बच्चे भी मेरे ऐसे ही होंगे भविष्य में। मुझे अन्य विद्यालयों की तरह से पश्चिमी देश का अनुकरण नहीं करना है, हमको रहना है इंडिया में। अंग्रेजी का मैं बहिष्कार नहीं करूँगा, लेकिन मैं हिंदी को सम्मान दूंगा जो है। अपनी संस्कृति को नहीं भूलेंगे जो है, हम संस्कृत और हिंदी को आगे बढ़ाएंगे। अंग्रेजी का अध्ययन जरूर करेंगे जिससे कि काम करने में हमको असुविधा न हो, लेकिन उनको मातृभाषा नहीं बनाएंगे, भाषा हम संस्कृत और हिंदी को ही बनाएंगे जो है। देखिए, महेंद्र भाई ने बहुत बड़ी बात कहा है कि हमारी मातृभाषा जब भी होगी तो हिंदी और संस्कृत ही होगी। हम अंग्रेजी बस एक ढाल बनाएंगे ताकि हमारे बच्चे उपयोग कर सकें। कान बंद, नासिका से खींचेंगे, भ्रमर की आवाज साफ पार करेंगे। चलिए।
हाथ हटाइए, आंखें बंद रहे। इस सूर्य की आभा, इस दोनों आंखों के बीच में सूर्य का प्रकाश, अंदर का सूर्य जागृत हो चुका है आपका। आप ध्यान से देखिएगा, दोनों आंखों के बीच में एक लाइन वाली सूर्य का प्रकाश आपको दिखाई दे रहा होगा। आंखें बंद हो, आप ध्यान मुद्रा में बैठे रहिए और उद्गीत प्राणायाम इसी पर बोलेंगे। आंखें बंद होगी, 5 बार उद्गीत। ओम ही ब्रह्म है, ओम की टंकार प्राण को खींचेंगे और फिर उद्गीत प्राणायाम प्राण ओम की टंकार करेंगे। 5 बार करेंगे। अपने अपने गुरु का आप ध्यान करेंगे। 2 मिनट का ध्यान, आप अपने अपने इष्ट का 2 मिनट का ध्यान मौन होकर के कर लीजिएगा। दोनों हाथों को ऊपर रगड़िए, इतना रगड़िए कि जल्दी आ जा। रगड़िए, गरम गरम हाथों का आंखों पर रंजन कीजिए और 100 आसन में लेट जाइए। 100 आसन ऐसे लेट जाइए। और नहीं, लेके सब लोग और मेरी बारी पर ध्यान दीजिएगा। अभी आपको आत्मा को निकाल दे रहा हूं बाहर। चलिए, मेरी बारी पर प्रेम ध्यान दीजिए। लेकर रहिए, लेके सब लोग देखिए। आप मन की आंखों से आपको घुटने के नथुने को देखिए, फिर पिंडली को देखिए मन की आंखों से, फिर जन्म को देखिए, फिर अपने उदर को देखते हुए, अपने सीना को देखते हुए और मुखार बिंदु पर आइए मन की आंखों से कि
हमारा मुखमंडल खिला हुआ है कमल के फूल की तरह और दोनों आंखें को देखते हुए और बाहर निकल जाइए ऊपर चले जाइए जहाँ कर छन छन नदियां आवाज कर रही है। एक हमारा दिव्य स्थान है, रमणीय स्थान है, वहाँ उसके ऊपर चले जाइए और विचरण कीजिए, वहाँ अंदर जाइए नीचे पे और फिर धीरे धीरे आइए आप, धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे क्रिया करवाए गाइयों को आ जाइए और बाई करवट लेते हुए उठ के बैठ जाइए। बाई करवट लेते हुए उठ के बैठेंगे, बाई करवट लेते हुए उठ के बैठ जाओ। अपने सब प्राणायाम करने है, लेकिन निरंतर अभ्यास की जरूरत है। निरंतर अगर अभ्यास करेंगे तभी होगा, विरक्त हो जाते हैं। और इतना ही करके हम करते हैं आधा घंटा पौन घंटा, आप इसको चार्ज कर लो, दिन भर पुरुषार्थ करो। मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो जाती है तो आधा घंटा लगता है चार्ज करने में, तो दिन भर बात करते हैं आप। तो इतनी बड़ी शरीर को आधे घंटे चार्ज कर लो, दिन भर काम करो, खूब पुरुषार्थ करो, लेकिन इसको चार्ज करना जरूरी है। कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, हाँ, जहाँ तक हो सके कि आप लोग शाकाहारी रहने का प्रयत्न कीजिएगा कि जो भी है शाकाहार से ही अच्छा होगा। मन बुद्धि चित्त शाकाहारी रहने से कोई पंथ नहीं कहता है कि आप मांस खाओ, कोई भी पंथ नहीं कहता। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब भी मांसाहार के बारे में नहीं लिखे, गुरु नानक नहीं लिखे, क्योंकि संत मता में तो जब भी आदमी आया सबसे पहले कबीर साहब आए तो साहेब के नाम से जगाया उन्होंने। आज भी साहब के नाम से लोग चल रहे हैं, कबीर साहब ने। संत मता में सबसे पहले कबीर साहब आए, उसके बाद में सारे संत आए, और जो आए वो अपना अपना नाम जगाए। राम आए तो राम का नाम किसने रखा? गुरु ने रखा। कृष्ण का नाम गुरु ने रखा। कबीर साहब आए तो साहेब का नाम जगाए। गुरु नानक साहब आए तो अलग, मोहम्मद साहब आए तो अलग नाम। बाबा जय गुरुदेव आए कलयुग में तो जय गुरुदेव नाम को जगाए, जिस स्कूल से आपका नाम चल रहा। तो संत जब आते हैं तो अलग अलग जगाते हैं। बाकी मालिक के घर में आपका सब लेखा जोखा है। देखिएगा, हम यहाँ तो बचाव कर लेते हैं, वहाँ नहीं बचाव। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, सबका खाता लिखा हुआ है, सबका एक एक दिन का, एक एक मिनट का जो सांसों की पूंजी है आपकी हमारी, एक एक मिनट की सांसों की पूंजी का वहाँ लिखा जा रहा है। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल पाता, जैसा जिसने कर्म किया उसी के अनुसार प्रारब्ध बनता है। क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, प्रभु के वही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। वहाँ सबकी कर्म कहानी, वह नहीं चले वहाँ पर रिश्वत और नहीं चले चालाकी। यहाँ का व्यवहार वहाँ नहीं चलता कि वहाँ रिश्वत और बेईमानी चल जाए। पुण्य की नैया पार करे वो पाप समय डूब जाए, वो पुण्य की नैया को पार करता है और पाप समय डूब जाता। बड़े बड़े कानून है उसके, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़ी बड़ी कानून है उसके, बड़ी बड़ी मर्यादा है उसकी, बड़ी बड़ी कानून है उसके, बड़ी बड़ी मर्यादा। इसीलिए वे जगत का जगत श्रेष्ठ कहलाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोग उजली करनी कर ले बंदे, साफ सुथरा। देखिएगा, कभी भी करनी करो, उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला, लाख लाख से देख रहा है, लाख लाख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोग होगा। तो ऐसा कर्म करिए कि आपका उद्धार हो, परलोक भी बने और यहाँ का
लोक परलोक दोनों काबिल होता है प्राणायाम के द्वारा। और जब आप प्राणायाम करोगे, दिनचर्या में रहोगे, खान पान आपका शुद्ध रहेगा, तब जा करके आपको वो चीज मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो खान पान पर आपका ज्यादा ध्यान होना चाहिए कि हमारा खान पान क्या है। लेकिन ये आंदोलन मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में भटकने के बाद 84 लाख आप ग्रेजुएशन करके पहली क्लास में बैठना नहीं चाहते हो, बैठोगे नहीं बैठोगे। और आपने कभी सोचा कि हमने 84 लाख योनियों को पार करके और आया हूं और मुझे जीवन मिला है, और फिर इसमें 84 में जाने के लिए आप कर्म करना शुरू कर दिए। जानते हैं माता के गर्भ में बच्चा कैसे रहता है। प्राणायाम तो खत्म हो चुका है, लेकिन रविंदर ने कहा कि 20 मिनट कुछ बोल दीजिए, तो हमने इसलिए अध्यात्म आपके तरफ बढ़ा, नहीं तो प्राणायाम का खत्म हो चुका है। तो देखिए मनुष्य शरीर के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बतला देता हूँ कि बच्चा माता के गर्भ में कैसे रहता है। उल्टा पांव रहे लटकाना, जामे पक्षी जीव समाना, गादू पक्षी के भांत माता के गर्भ में बच्चा जो है गया है। हमारा आपका पैर जूता पहने हुए अगर मैले पर पड़ जाता है तो गिनगिना जाते हो, लेकिन बच्चा माल मूत्र के द्वार पर मां के पास के असह जब पीड़ा होती है 9वें महीने तो बच्चा करार करता है कि अब प्रभु कृपा कराविए भांति, सबकाई भजन करा दिन राति। बच्चा माता के गर्भ में करार करता है कि हे प्रभु, अगर हमको इस दर्द से बाहर निकाल दो, तो जाकर के करार करके आता है कि जाकर भजन करता हूँ। लेकिन बाबा को फिर लिखना पड़ा कि धूम परत भाबर पालू, अजन जीव हिमाया लपटालू। जिस प्रकार से बारिश का बूंद ऊपर से स्वच्छ आता है, लेकिन नीचे आते ही नदी नालों में जाकर के गंदा हो जाता है, उसी प्रकार से माता के गर्भ से बच्चा स्वच्छ आता है, लेकिन यहाँ जाकर के काम क्रोध मद लोभ रूपी कीचड़ में फंस करके गंदा हो जाता है। अब जब गंदा हो गया तो उसको कैसे ठीक किया जाए? तो बिन गुरु भवन भीतर न कोई, अजो विरंच शंकर सम होई। गुरु चाहिए उसको, बिना गुरु को अब नहीं पार हो सकता है। गुरु चाहिए, सक्षम गुरु। पर गुरु गुरु तो सब कहे, पर गुरु गुरु में भेव, अजो दुनिया नहीं गगन की हो मेरा गुरुदेव। गुरु गुरु तो सब कहते हैं, लेकिन गुरु गुरु में भेव है। गुरु शब्द किसे कहते हैं? गुरु कैसा होना चाहिए? जो शब्द में शब्द लगा दे, जिसके करने से, उसका नाम लेने से, उसकी आवाज को सुनने से और वो प्रकट हो जाए। इसी तरह से विद्यालय के प्रबंधक अविनाश जी भी हैं, इनसे भी हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से विद्यालय को आपने सजा करके रखा है, क्या आगे और क्या है विद्यालय के बारे में सोचेंगे, ये सब बताइए जरा। थैंक यू RA24 एंड थैंक यू फॉर दिस कवरेज। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि इस तरीके का प्रोग्राम हेल्ड किया गया हमारे विद्यालय प्रांगण में, और मुझे बहुत खुशी है कि बच्चों का और टीचर्स का और हमारे सभी स्टाफ ने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से टैकल किया और इसको दिखाया कि नहीं, आज की जनरेशन में आज एक धारणा बन चुकी है हमारे अंदर कि योग है, योगा है तो ये बुज़ुर्ग लोग करेंगे या जिनको बीमारी ग्रस्त है वो लोग करने के लिए, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं मालूम है कि योगा ही ऐसी चीज़ है जो हर एक लाइफ में काम आती है, मेडिटेशन के लिए भी काम आती है, हमारे पढ़ाई में अगर कंसंट्रेशन के लिए भी वर्क करता है। तो हम चाहते हैं कि विद्यालय में इस तरीके का प्रोग्राम हो जिससे बच्चों का भी आगे भविष्य
मेडिटेशन के थ्रू भी जब किसी हायर पोस्ट पे जाते हैं तो इनको अपनी उलझनों को कम करने के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत होती है, जो कि योगा से भी आती है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे अपने नाम भविष्य में आगे करें और योगा के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ योगा को भी कंटिन्यू करें। धन्यवाद। जैसे आजकल आप देख रहे हैं शिक्षा जैसे बहुत तमाम स्कूल खुल गए हैं और शिक्षा का व्यवसायीकरण भी हुआ है, लेकिन जिस तरह से स्कूल बढ़े हैं, चाहे व्यवसायीकरण हुआ है, लेकिन शिक्षा का ग्रोथ बच्चों में, वो एजुकेशन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसके बारे में कुछ बताएं, बच्चे कैसे घर पर प्रिपेयर पढ़ाई लिखाई करें, सुबह के टाइम शाम के टाइम, कितने एक बच्चे छोटे बच्चे हैं, चाहे उनको पढ़ने के लिए सिर्फ विद्यालय के ऊपर ही डिपेंड भी कुछ गार्जियन रहते हैं, तो इस तरह से क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली तो ये चीज़ें हैं कि किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी किसी की नहीं होती है। अगर बच्चे को पढ़ना है, अगर वो फिज़िकली फ़िट मेंटली फिट नहीं है, वो जो कि आपकी मेंटली फ़िटनेस होती है वो आपके योगा से ही आती है। फिज़िकली फ़िट तो हम दौड़ भाग के कर सकते हैं, लेकिन जो मेंटल पीस होता है ये योगा के थ्रू ही हो सकती है। अगर रही बात पढ़ने की, तो अगर बच्चा मेंटली और फिज़िकली फ़िट है, अगर ही वो बिल्कुल तंदुरुस्त है शरीर से भी और दिमाग से भी, तो उसे ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ें हैं कि जो रोक सकती हैं। आदमी को रोकने के लिए उसका दिमाग और उसकी शरीर ही है जो उसको पीछे करती है पढ़ाई में भी। तो अगर हम इन सब चीज़ों से साथ साथ चलते हैं इस युग में, आजकल सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि मोबाइल जो हमारे मेंटल के साथ साथ फिज़िकली फ़िटनेस को भी ख़राब कर रही है। मोबाइल की वजह से क्या है, बच्चे को हम मोबाइल दे देते हैं, बच्चा चला रहा है, उसकी मेंटली भी एक थिंकिंग पावर सोचने की वही हो जाती है और प्लस फिज़िकली फ़िटनेस भी वही हो जाता है। तो गार्जियन सबसे पहले ये करे कि कम से कम बच्चों को कहने से पहले खुद मेडिटेशन और खुद थोड़ा योगा करे, जिससे बच्चे देख के सीखें। बच्चे देखकर ही दूसरा कॉपी करते हैं। तो हम चाहते हैं कि गार्जियन, जैसे आज हम लोगों ने इस प्रांगण में किया, गार्जियन अपने घर पे करें। हाफ़ एन आवर, जैसे हम मोबाइल को पूरे दिन चलाते हैं, इस शरीर को चलाने के लिए मोबाइल पूरे दिन चलाना है तो हमें सुबह चार्ज करना है। तो अगर हमें इस शरीर को 24 चलाना है तो इसको चार्जिंग हमने कहाँ दी? चार्जिंग हम देंगे मेडिटेशन से, चार्जिंग हम देंगे अपने योगा से, चार्जिंग हम देंगे फिज़िकल फिटनेस से। अगर ये हम करते हैं तो हमें नहीं आवश्यकता लगती है कि कोई भी मंजिल हमारे लिए कठिन होगी और किसी बच्चे के लिए कठिन होगी। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि किसी के स्कूल ठीक है एक माध्यम है पढ़ाने का, लेकिन बच्चे को पढ़ना है और वो हम हर एक चीज़ से, फिज़िकली से, मेंटली से उनको पीस देंगे, इन्वॉल्वमेंट देंगे, जिससे वो अपनी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। देखिए, अविनाश भाई ने बहुत बड़ी बात कहा है कि जिस प्रकार से मोबाइल को अगर रखना है तो उसको चार्ज करना पड़ेगा, तभी वो 24 घंटे रहेगी। इसी तरह से आधुनिकता के दौर में हम लोग अपने सेहत का ध्यान नहीं दे पाते हैं और तमाम तरह की बीमारियां जो हैं शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं। तो हमारे शरीर के लिए कम से कम आधे से 1 घंटे अविनाश भाई पर डे, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, सभी को आधे से 1 घंटे टाइम निकालना अपने शरीर के फिटनेस के लिए, ये तो ज़रूरी रहेगा। और पढ़ाई के लिए छोटे जैसे बच्चे हैं तो उनको सुबह के टाइम में, हमें लगता है संभवतः, मान लीजिए कितने लोग गार्जियन जैसे 3 बजे जगा देते हैं, तो ये 3 बजे तो अच्छा नहीं है। 4 बजे से लेकर के बच्चा सुबह में 4 बजे जग जाए तो 4 से 5, साढ़े 5 तक उसे पढ़ने के लिए बहुत बेटर पड़ेगा। और उसके बाद अपना जो भी विद्यालय आने जाने के लिए है, ये सब टाइम, तो सुबह के टाइम 1.5 घंटा जो पढ़ लेगा तो समझिए कि दिन का वो 5 घंटे का वो कवर कर सकता है। एक्चुअली में होता क्या है ना कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम खुद रात में लेट अगर सोएंगे तो मॉर्निंग हमारी गुड नहीं होगी। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये एक शब्द कहा गया है, इसका बहुत गहरा मतलब है। एक टाइमिंग होता है शेड्यूल सोने का। आजकल घरों में क्या हो रहा है, 10 बजे डिनर हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि 12 बजे आप सोएंगे तो आप 4 बजे 3 बजे उठेंगे। दूसरी चीज़ें हैं, गार्जियन पहले खुद उठेंगे तब तो बच्चों को उठाएंगे। तो थोड़ा सा ये प्रयास गार्जियन करें कि अपने साथ साथ एक टाइमिंग बाउंड करें कि हमको इतने देरी, ज़रूरी नहीं है कि हमको 8 घंटा ही सोना है। हमारी कैपेबिलिटी, हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितने आवर सोना है, 5 घंटे सोना है, 6 घंटे सोना है, हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर। लेकिन प्रयास ये करना है कि बच्चे हैं तो उनको 9 से 10 के बीच में सुलाएंगे, तभी वो 4 o'clock पे जगेंगे और अपना बेस्ट दे सकते हैं। जो सुबह का 4 से 7 के टाइम क्या होता है ना, ये टाइमिंग इतना बेस्ट होता है स्टडी के लिए। इसमें आपको कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगी कि हमको कोई बुला सकता है या कोई मोबाइल फ़ोन। डिस्ट्रक्शन क्या होती है, जैसे मॉर्निंग होती है हर तरफ से वर्किंग शुरू हो जाती है, या बच्चा हो या बड़े हो। तो ये एक जो टाइम होता है, प्रीशियस टाइम है 4 to 6 वाला, इसमें गार्जियन प्रयास करे कि अपने बच्चों को उठाएं और खुद बैठें।
हम किसी पे डालने से अच्छा जब हम बैठेंगे तब तो हम किसी को कह सकते हैं। बच्चे को हम बिठा दिए और हम जाके सोएं तो पॉसिबल नहीं है कि वो बच्चा कहेगा कि आप हमें तो जगा दिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि बच्चे नहीं जगना चाहते अपने माँ बाप का देख के ही। वो बाहर से नहीं सीखते हैं, वो अपने गार्जियन को ही देख के सीखते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मदर इज़ अ फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड, माँ पहली शिक्षक होती है। जैसे जैसे माँ सिखाती है बच्चा सीख लेता है, लेकिन वही बच्चा बड़ा होता है तो ऐसा क्यों नहीं सीख पाता है कि अपने से उठे, क्योंकि गार्जियन में भी वो कैपेबिलिटी अभी नहीं आ रही है। तो हम चाहते हैं कि गार्जियन भी अपने रहन सहन में चेंज करें कि वो बच्चों में दिखेगा, और प्रयास करते हैं कि हम जो बातें कह रहे हैं उस पर थोड़ा अगर अमल करें तो स्वाभाविक सी बात है अपनी लाइफ में चेंजेस देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसे सुझाव दीजिएगा। आज तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ गाजीपुर से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामनाएं।